जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक अर्धसैनिक बल के बारे में जो अपने जीवन के सबसे बेहतरीन पल को देश की सेवा में न्यौछावर कर देता है और उसके प्रतिफल के रूप में उसे 1318 रुपया पेंशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी समाचार में भी फैला हुआ है, प्रिंट मीडिया में भी आप देखे होंगे कि अर्धसैनिक बल जिनका 53,000 अंतिम सैलरी होता है और पेंशन एनपीएस के तहत मात्र 1318 रुपया बनता है। कई ऐसे अध्यापक का भी नाम सुने होंगे जिनका पेंशन किसी का 1500 रुपया महीना बन रहा है, किसी का 2000 रुपया महीना बन रहा है। आप खुद सोचिए, इस महंगाई के समय में क्या उनका जीवन बसर गुजर कर सकते हैं 1800 रुपया महीना में, या अपने परिवार या अपने बच्चों को पेट पाल सकते हैं? तो जवाब एक ही आता है कि नहीं। 2000 रुपया महीना में आप साग सब्जी तो छोड़ दीजिए, दूध या फल कुछ भी चीज़ आप नहीं ला सकते हैं। अपने शरीर के ऊपर दवा का भी खर्चा आप नहीं उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले के ज़माने में 1800 रुपया काफ़ी मायने रखता था पॉकेट खर्चा के लिए या फिर जीवन जीने के लिए। 1800 रुपया महीना काफ़ी मायने रखता था, लेकिन अभी के समय में 2000 रुपया 1500 रुपया महीना में कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, अभी के समय में 2000-3000 पर डे अगर किसी को मिले तब जाके उसका जीवन एक स्टैंडर्ड लाइफ से बीत सकता है। बात है अर्धसैनिक बलों के बारे में। अपना जीवन पहाड़ों में, अपना जीवन बॉर्डर पर, अपना जीवन माओवादी के बीच जंगलों में, अपना जीवन परिवार से दूर, बच्चों से दूर, अपना संपूर्ण त्याग इस देश के लिए करते हैं। और इस देश जो पेंशन दे रहा है या सरकार जो नियम लागू किए हैं एनपीएस का, वो इतना ख़राब है कि जिनको यह पेंशन मिल रहा है उनको अच्छी तरह से पता होगा। और बाकी कर्मचारी को अभी वेतन से भले वो अच्छी जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर पेंशन इस तरह से मिलेगा आने वाला समय में तो उनका गुजर बसर होना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। और बुढ़ापे में आपको पता ही होगा कि शरीर उस काम लायक नहीं रह जाता कि आप शॉप भी चला सके, दुकान कर सके या बिजनेस कर सके। तो उस केस में पेंशन ही एकमात्र सहारा है जीविकोपार्जन के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए। क्योंकि समय काफ़ी कठोर चल रहा है, आर्थिक युग आ चुका है। परिवार वाले भी कई लोगों को नहीं देखते हैं, वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, बहुत चीज़ें आती हैं। उस चीज़ को देखते हुए देश भर के तमाम कर्मचारी से हम अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट हों और लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं वो ज़रूर ओपीएस के बारे में लिखें, 8वां पे कमीशन के बारे में लिखें, अपने पेंशन के बारे में लिखें, अपने बारे में बताएं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि देश के जो हुक्मरान हैं उन्हें भी पता चले कि हमारे देश सेवा करने वाले कर्मचारी आखिर अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि उनको भी मालूम है, लेकिन वो कुछ करने से कतरा रहे हैं क्योंकि वो देश का बोझ बता देते हैं या फिर बता दे कि जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। एक्चुअली देश का जिम्मेदारी बनता है कि किसी भी कर्मचारी को उनका प्रतिफल के रूप में पेंशन मिले, बुढ़ापे की लाठी का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले चला करता था 2004 से पहले वो मिले। लेकिन 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जब से एनपीएस लाए हैं, उस समय तो एनपीएस के बहुत फ़ायदे गिनाए जाते थे। जब उनका रिजल्ट आना शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी जी फिर से यूपीएस लेकर आ गए और यूपीएस में भी इतनी तरह की कमियां निकाला गया, इतनी तरह की कमियां हैं, निकाला नहीं गया है, और जिसके कारण देश भर के तमाम कर्मचारियों ने एक सिरे से नकार दिया, नहीं चूज किया। और इसका नतीजा ये रहा कि सरकार, आपको बता दें, यूपीएस अभी बैक नहीं किया है,
नए कर्मचारी जो ज्वाइन करेंगे वो चाहें तो यूपीएस ले सकते हैं, लेकिन कर्मचारी कभी भी यूपीएस चूज नहीं करेगा। ये बात सत्य है और तय भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कमी है और खामियां भी है। आपको बता दें, पुरानी पेंशन अगर सरकार ऑप्शन दे रिटायरमेंट के उम्र पर, रिटायरमेंट के समय जिस तरह से अभी ऑप्शन दे रही है यूपीएस एनपीएस चूज करने का, किसको क्या पता आगे जीवन में क्या होगा नहीं होगा। और अभी से आप उसको बता रहे हैं यूपीएस ले लो या एनपीएस ले लो, उससे बेहतर है कि जब वो रिटायरमेंट में पहुँचे उस समय उसे ऑप्शन दिया जाए ओपीएस का भी चूज करने का, तो उससे सोने पे सुहागा होगा। और एनपीएस का पैसा अभी करीब करीब 16-17 लाख करोड़ रुपये सरकार के पास पीएफआरडीए में जमा है। उस पैसा को अगर जीपीएफ के तरह यूज किया जाए तो सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल सकता है। उस पैसा को डायरेक्ट आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीपीएफ के तरफ यूज करने से वो सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपना अंशदान मांगते हैं, अपना योगदान मांगते हैं, और यही हो रहा है। देश भर में अध्यापक, टीचर, अधिकारी सभी का एनपीएस के तहत इतना कम पेंशन बन रहा है जिससे गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और सैनिक बल का एग्जाम्पल आपको बताए, मात्र 1318 रुपये महीना। बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिनका 1500, 500, 1000 रुपया महीना भी पेंशन बन रहा है, लेकिन यूपीएस चूज किए हैं। जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा लाभ होगा, क्योंकि कम से कम 10 साल नौकरी किए होंगे तो 10,000 महीना यूपीएस में पेंशन सरकार देने का ऐलान किया है। तो इसीलिए 1,22,123 कर्मचारियों ने यूपीएस चूज किया जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। लेकिन जिनकी लंबी नौकरी है वो एनपीएस पर अभी टिके हैं, लेकिन ओपीएस की मांग कर रहे हैं लगातार। और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ओपीएस की मांग किया जा रहा है, लगातार ओपीएस की आवाज़ उठाया जा रहा है। अब कर्मचारी को भी एक होना पड़ेगा, और कर्मचारी जब एक होंगे तभी जाकर बात बनेगा, वरना काफ़ी मुश्किल है। और सरकार टस से मस नहीं हो रही, ये बात आपको पहले से पता है, और इसीलिए लगातार ओपीएस की मांग करते रहें, क्योंकि ओपीएस ही आपका जीने का अंतिम सहारा है। ओपीएस ही आपको एक आर्थिक और एक सामाजिक न्याय दिलाता है। ओपीएस ही आपका भविष्य है, आपका कल है, आपका प्रेजेंट है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।